हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बेटा हम जो है क्लास फर्स्ट में आपका सब्जेक्ट इंग्लिश में चैप्टर नंबर 16 नाइट गेस्ट एट बेलाज हाउस ये आपका चल रहा है बच्चों। नाइट गेस्ट GUEST एट बेलाज हाउस। ठीक है बेटा, ये आपका जो है चल रहा था चैप्टर नाइट गेस्ट एट बेलाज हाउस। इसमें जो है आपको कल यानी पिछले वीडियो में बेटा इस चैप्टर का रूट वर्ड्स, ठीक है, चैप्टर में आपका दिया बेटा रूट वर्ड्स। Root is a very important part of plant because other part of plant grow from it. Similarly, some words of English grow from root of words. We can use root words to make new words. They also help us to understand the meaning of a word. ठीक है बेटा, ये आपका दिया था। इसमें कहा था कि रूट जो होता है जो है पौधों का जो है एक महत्वपूर्ण भाग होता है, इंपॉर्टेंट भाग होता है, जिससे जो है क्योंकि इससे इसी की वजह से जो है पौधों के अन्य भाग जो है ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, और इसी पर बेटा इंग्लिश में भी आपके कुछ रूट वर्ड्स होते हैं और यहाँ पे कुछ रूट वर्ड्स के एग्जाम्पल आपको दिखाए गए थे और उनसे बने कुछ नए शब्द, कुछ रूट वर्ड से जो है बने कुछ नए वर्ड्स भी आपको यहाँ पर बनाकर बताया गया। जैसे एक्ट था और ऑटो, एक्ट से बना एक्शन, एक्टिविटी और इनएक्टिव, और ऑटो से ऑटोमेटिक, ऑटोमोबाइल एंड ऑटोग्राफ। ठीक है बेटा, ये आपको कंप्लीट कराया गया था। उसके बाद आपका डी कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स। इसमें आपको फिफ्थ क्वेश्चन थे बेटा, हमने आपको जो है हिज राइटिंग इज वेरी नाइस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और सेकंड था बेटा ही रन्स फास्टर देन यू, वह जो है तुमसे अधिक तेज दौड़ता है। ये दोनों आपको बेटा कराया गया था और आपको 3, 4, 5 जो है आपको होमवर्क बेटा इसको आपको करने के लिए दिया गया था और उम्मीद करते हैं आप इसी तरह से कर लिए होंगे। आज जब आपका इसमें क्रिएटिव राइटिंग में आपका यह है रिवाइजिंग और राइटिंग, पेज नंबर 77। पेज नंबर 77 एंड 78 पे आपका जो है क्रिएटिव राइटिंग या आपका रिवाइजिंग योर राइटिंग। When you revise your writing, you correct punctuation mistakes, spelling mistakes and sequence mistakes. ठीक है बेटा, यहाँ पे कर दिया गया है या रिवाइजिंग योर राइटिंग। ठीक बेटा, रिवाइजिंग योर राइटिंग, यहाँ पर जो बेटा आपने राइटिंग को, अपनी लिखावट को जो है आपको रिवाइज करना है, दोहराना है। व्हेन यू रिवाइज योर राइटिंग, और जब आप जो है बेटा व्हेन यू रिवाइज योर राइटिंग, when you revise your writing, you correct जब बेटा आप अपनी राइटिंग को अपनी यहाँ पे अगर रिवाइज करते हैं, अपनी लिखावट को आप रिवाइज कर रहे हैं बेटा, when you revise your writing you correct, तब जो है आप करेक्ट करेंगे बेटा, आप करेक्ट करते हैं। क्या करते हैं इसमें आपको करना क्या है, पंक्चुएशन मिस्टेक्स। पहला आपका है PUNCTU पंक्चुएशन, PUNCTU ATIO पंक्चुएशन मिस्टेक्स, MISTAKES punctuation mistakes। नेक्स्ट है आपका
लास्ट नंबर सीक्वेंस मिस्टेक्स, SEQUENC सीक्वेंस मिस्टेक। ठीक बच्चों, ठीक है, ये आप ध्यान से देखेंगे कहा गया रिवाइज जो रिवाइजिंग को अपनी राइटिंग को जो है दोहराइए, और जब व्हेन यू रिवाइज द राइटिंग करेक्ट, जो अपनी राइटिंग को आप दोहराते हैं तो आप बेटा करेक्ट करते हैं क्या क्या पंक्चुएशन मिस्टेक्स। पंक्चुएशन मिस्टेक्स में कामा का, ठीक है, कामा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये सारी चीजें जो है आपके जो है पंक्चुएशन मिस्टेक में आती हैं कि क्या क्या जो है उसमें मिस्टेक है, ये आप कंप्लीट करते हैं, करेक्ट करते हैं। और स्पेलिंग मिस्टेक्स, आप सेंटेंस में स्पेलिंग देखते हैं कि कहीं पे स्पेलिंग जो है आपकी मिस्टेक है नहीं है, उसको आप देखते हैं, करेक्ट करते हैं। और आपका दिया बेटा सीक्वेंस मिस्टेक्स, ठीक है, ये जो आपके कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं उन ये सेंटेंस जो है आपके सीक्वेंस में है कि नहीं है, इसे हम जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, अब यहाँ दिया आपका रिवाइज द फॉलोइंग स्टोरी, पेज नंबर 78 पे। ठीक बच्चों, ये आपने समझ लिया जो है क्या क्या करते हैं, और यहाँ पे आप जो है आपको मिस्टेक्स आपको सही करने हैं और सीक्वेंस में इसको कंप्लीट करने हैं। देखिए पेज नंबर 78 पे दिया बेटा रिवाइज द फॉलोइंग स्टोरी। यहाँ पर स्टोरी दिया हुआ है, स्टोरी दिया गया है, इस स्टोरी को आपको रिवाइज करना है। रिवाइज द REVISE, रिवाइज द फॉलोइंग स्टोरी। रिवाइज द फॉलोइंग स्टोरी, ठीक है बेटा, निम्नलिखित स्टोरी को, दिए गए निम्नलिखित स्टोरी को जो है आपको रिवाइज करना है। और उसमें देखना बेटा क्या क्या, तीन चीजें यहाँ पे देखना है आपको। लुक फॉर पंक्चुएशन मार्क्स, चेक स्पेलिंग मिस्टेक्स, रीराइट द टेक्स्ट इन द करेक्ट सीक्वेंस इन योर नोटबुक। ठीक है, ये तीन चीजों को ध्यान रखना है आपको। पहला है आपका लुक फॉर पंक्चुएशन मार्क्स, look for PUNCTUATI punctuation marks। ठीक है बेटा, सेकेंड है आपका चेक स्पेलिंग मिस्टेक, CHECK, चेक। mistakes। थर्ड है बेटा आपका rewrite the text in the correct sequence। rewrite the text in the correct sequence। SEQUENC sequence in your notebook। ठीक बच्चों, यहाँ पर जो आपकी स्टोरी दी गया है, यहाँ पर जो कहा कि रिवाइज द फॉलोइंग स्टोरीज, यहाँ पे नीचे आपके एक स्टोरी दिया गया है जो कि आपको उसको रिवाइज करना है। इसको आपको उस स्टोरी को रिवाइज करना है, और रिवाइज करते समय आपको ध्यान रखना है बेटा लुक फॉर पंक्चुएशन मार्क्स।
आपको जो है पंक्चुएशन मार्क्स को देखना है, ठीक है। पंक्चुएशन मार्क उसमें देखना है कि क्या क्या इसमें पंक्चुएशन मार्क में जो है नहीं है, ठीक है, वो आपको देखना है और कहाँ मिस्टेक है, और चेक स्पेलिंग मिस्टेक्स, और आपको स्पेलिंग भी चेक करना है, स्पेलिंग मिस्टेक भी आपको चेक करना है कि कहाँ पर जो है स्पेलिंग मिस्टेक है, ये भी आपको देखना है। और थर्ड बेटा आपका है रीराइट द टेक्स्ट इन करेक्ट सीक्वेंस इन योर नोटबुक, और आपको जो है जो टेक्स्ट जो दिया है उसको पुनः लिखना है, रीराइट करना है, ठीक है, इन द करेक्ट सीक्वेंस। आपको जो है कहानी के अनुसार, जैसे जैसे कहानी में आपका सीक्वेंस में आया है उसी प्रकार से आपको इसको सीक्वेंस में करते हुए आपको अपने नोटबुक पर राइट करना है, ठीक बेटा। आइए चलते हैं हम और स्टोरी की तरफ। यहाँ पे 1 2 3 4 6 दिया हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे 6 सेंटेंसेस दिए गए हैं। सबसे पहले हम सब 6 सेंटेंस को आप राइट करते हैं ब्लैक बोर्ड पे। दिया गया पहला पहला सेंटेंस दिया जाएगा ही हिट द ट्वाइस। ही हिट द टॉय सोल्जर या सोल्जर दिया ये फर्स्ट सेंटेंस दिया, स्टोरी का फर्स्ट सेंटेंस ही आपका है। सेकेंड आपका he climbed the tree and picked up a piece of PIEC of CHEE. Fill in the blanks. CHEE fill in the blank दिया हुआ है, ये आपका सेकंड है। थर्ड बेटा इट वॉज मिड टाइम। It was midnight. फोर्थ बेटा फोर्थ आपका सी in the blanks T. Here the noise HEARD. Here the NOISE. Here the noise. Here the noise and came running and came running RUNNING, ठीक है, came running। फिफ्थ बेटा मिक्की entered Mickey entered Bella's parents are fill the blanks M फिफ्थ बेटा मिक्की entered Bella's house। मिक्की entered Bella's house, ठीक है। एंड सिक्स्थ बेटा सेंटेंस आपका he entered Bella's parents
and they entered the KI CHEN ये आपको बेटा स्टोरी के 6 सेंटेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं और आपको लुक फॉर पंक्चुएशन मार्क्स, चेक स्पेलिंग मिस्टेक्स, रीराइट द टेक्स्ट इन द करेक्ट सीक्वेंस इन योर स्टोरी योर नोटबुक। ठीक है, अपने नोटबुक पे जो है इस स्टोरी को रीराइट करना है पुनः, इन सबको ध्यान में रखते हुए। इसके बाद देखिए बेटा, सबसे पहला जो आपका होगा आप स्टोरी के अनुसार आपका जो फर्स्ट सेंटेंस होगा, नंबर 1 सेंटेंस होगा फिर आपका इट वॉज मिडनाइट, इट वॉज पास्ट मिडनाइट। ठीक है, आपने कहानी पढ़ा है, इट वॉज पास्ट मिडनाइट, एक यह जो है आधी रात थी या फिर आधी रात बीत चुकी थी। ठीक है, तो जो सबसे नंबर 3 सेंटेंस है इट वॉज मिडनाइट, ये आपका कौन सा सेंटेंस होगा बेटा, अकॉर्डिंग टू स्टोरी आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा। ठीक है, पहला सेंटेंस क्या होगा आपका इट वॉज मिडनाइट, ये आपका जो है फर्स्ट सेंटेंस होगा। इसमें हम जो है अगर यहाँ पे वर्क करते हैं तो इसको जो है क्या करेंगे, नंबर 1 कर देंगे। समझ गए बेटा, यहाँ पर आगे आप बॉक्स बना सकते हैं या फिर आप स्टोरी को रीराइट करना, हम यहाँ पे बॉक्स लिख रहे हैं और आप जो है बेटा इस स्टोरी को जो है पुनः आप जो अपनी नोटबुक पे लिखेंगे। इसको लिखने के बाद आप जो है स्टोरी पे पुनः इसको रीराइट करेंगे नोटबुक पे स्टोरी को सीक्वेंस के अनुसार। ठीक है, तो सबसे पहला जो होगा क्या होगा आपका इट वॉज मिडनाइट, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा। इट वॉज मिडनाइट, ये आपका सबसे पहला सेंटेंस होगा इस स्टोरी में जो सीक्वेंस के अनुसार। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखेंगे इट वॉज मिडनाइट के बाद आपका आता है बेटा द माउस वेक अप ही वॉज ऑन हिज। उसके बाद बेटा वह क्या करता है, वह बेला के घर में, ठीक है, वह बेला के घर में क्या करता है बेटा, इंटर करता है, प्रवेश करता है। ठीक है, इट वॉज मिडनाइट, एवरीवन वाज स्लीपिंग, ओनली मिकी द माउस वाज अवेक, ही वाज ऑन हिज बेड ऑफ बेला हाउस। मिकी इंटर द हाउस, यानी मिकी इंटर द हाउस या बेला हाउस, मिकी जो है बेला के घर में क्या करता है बेटा, प्रवेश करता है। तो आप जो आपका फिफ्थ देख रहे हैं मिकी इंटर बेलास हाउस, ये आपका जो बेटा नंबर सेकेंड होगा सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी अकॉर्डिंग टू स्टोरी, कहानी के अनुसार जो है इसका जो है नंबर 2 पर होगा ये सेंटेंस। नंबर 50 जो है मिकी इंटर बेलास हाउस, इसमें क्या लिखेंगे नंबर 2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा नंबर 2। इसके बाद जो आपका थर्ड पे जो होगा नंबर 3 पे ही वॉज लिविंग रूम, ही वॉज द लिविंग रूम, पहले वो लिविंग रूम में जाता है। उसके बाद सडनली ही हिट समथिंग हार्ड, इट वॉज अ टॉय शोल्डर, और जैसे ही अचानक जब वह लिविंग रूम में पहुंचता है, बेला के मकान में जब पहुंचता है तो वह लिविंग रूम में जाता है और वह अचानक जो है एक कठोर चीज से जो है टकरा जाता है। और वह क्या था बेटा, ही हिट द टॉय शोल्डर, वह एक खिलौना सैनिक था, वह एक जो है जिससे उसको चोट लगी थी, जिससे वो टकराता है, वो क्या था बेटा, एक टॉय सोल्जर था, एक टॉय सोल्जर था। तो उसमें जो है ये आपका नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ही हिट द टॉय सोल्जर, हिट द टॉय सोल्जर, ये आपका जो है नंबर 3 होगा। ठीक है बेटा, ये आपका आप देख सकते हैं पहला आपका मिडनाइट सबसे फर्स्ट सेंटेंस होगा। उसके बाद मिकी इंटर बेला हाउस, फिर वहाँ जो है बेला के घर में प्रवेश करता है, वो मिकी माउस सेकंड हो जाएगा। उसके बाद जब वो प्रवेश करता है, लिविंग रूम में पहुँचता है, तो उसके बाद जो है वो एक टॉय शोल्डर से टकराता है, वो क्या करता है, ही हिट द टॉय शोल्डर, नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद बेटा अब कहानी पढ़ेंगे आगे। द टॉय शोल्डर स्टार्टेड मार्चिंग क्वाइट, he said to the toy soldier, the toy soldier hit the wall and got silent. Mickey lost his way. Is the kitchen to the right or left?
he could not decided। बेटा वह जब उसको चोट लगता है तो वह जो है अपना रास्ता जो है क्या करता है, भटक जाता है, अपना रास्ता भूल जाता है, ठीक है। और वह कहता है इन द किचन, कि किचन जो है कहाँ है, टू द राइट या लेफ्ट, राइट में है या फिर लेफ्ट में है। ही कुड नॉट डिसाइड, वह जो है इसका निर्णय जो है नहीं कर सकता था। मिकी इंटर द रूम टू हिज लेफ्ट, और वह जो है इसमें अपने बाएं साइड में, हिज लेफ्ट अपने बाएं साइड के रूम में जो है वह प्रवेश करता है। ही हियर्स स्नोरिंग ऑफ इट्स बेलास पेरेंट्स रूम, ठीक है बेटा। मिकी रैन आउट ऑफ द रूम। अब जो है बेटा वह क्या करता है, यहां से देखेंगे ही एंटर द रूम टू हिज लेफ्ट, अपने बाएं साइड में जो है वह रूम में प्रवेश करता है। उसके बाद ही हर्ड सम स्नोरिंग ऑफ, सोनिंग मतलब होता है खराटा, ठीक है। सोने के बाद जब खराटा आता है उसको बोलते हैं स्नोरिंग, ठीक है। तो किसका रूम था, इट्स बेलास पेरेंट्स रूम। मिकी रैन आउट ऑफ द रूम, वह जो है बेला के पिता का रूम था और वहां से वह भाग गया, ठीक है। तो ये आपका कौन सा होगा वो आप लिखेंगे। इसके बाद ही एंटर द डोर ऑन द राइट, और उसके बाद जो है वह राइट साइड में जो है प्रवेश करता है। ही वॉज इन द किचन, अब वो जो इसमें है किचन में है, सही घर में है, ठीक है बेटा। उसके बाद वेयर इज द डस्टबिन, डस्टबिन कहाँ है। मिकी स्टूड अप ऑन हिज टू बैक लेग्स एंड लुक अराउंड, देयर इट इज। वो जो अपने पैरों पर खड़ा होकर के देखने लगता है और देखता है बेटा, कहता है यार यहाँ है। उसके बाद मिकी पीप्ड इन द डस्टबिन, इट वाज फुल ऑफ थिंग्स टू ईट। ही क्लाइंब ऑन द डस्टबिन, इट फेल डाउन। अब वो जो है बेटा डस्टबिन पर चढ़ता है, ठीक है, डस्टबिन पर वह चढ़ता है और वहां से जो है कुछ चीजें लेकर वो जो है उसमें से उठाता है। मिकी पिक्ड अप अ पीस ऑफ चीज, कैट हियर द नॉइज, द केम रनिंग, शी केम रनिंग, मिकी रैन आउट ऑफ द वॉइस। इस तरह से बेटा आपने जो है इस कहानी को अच्छी तरह से बता दिया गया है और पढ़ाया दिया जा चुका है इसको। तो आप जो है बचे हुए जो आपके यहाँ पे नंबर ऑफ सेंटेंसेस है, ठीक है, इनको आप जो है रीराइट करेंगे, ठीक है, रीराइट करेंगे अच्छी तरह से उसे देखते हुए रीराइट करेंगे सीक्वेंस के अनुसार। तो हमने आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों आपको बेटा करा दिया है और आपको जो है 6 है, तो इसमें कौन सा अगला सेंटेंस कौन होगा, अगला सेंटेंस नंबर 4 पे कौन होगा, 5th पे कौन होगा, 6th पे कौन होगा, ये आपको जो बेटा होमवर्क ग्रुप में इसे कंप्लीट करना है, ठीक है। ये जो आपको बचे हुए सेंटेंस है उनको आप नंबरिंग करेंगे कहानी के अनुसार, उनके सीक्वेंस के अनुसार जो है इसे आप जो है होमवर्क ग्रुप में कंप्लीट करेंगे, ठीक बेटा। और ये आपका चैप्टर जो है आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 16 मिकी 9 गेस्ट है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपका जो है दिया है मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट, इसे हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों एंड टेक केयर।